हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडिंग इस लाइफ के एक और नई प्रिडिक्शन वीडियो में। तो आशा रखता हूँ कि आज का दिन ठीक ठाक गया होगा, क्योंकि मार्केट में कुछ मोमेंटम था नहीं ज़्यादा। मार्केट पूरा साइडवेज था, प्रीमियम मेल्ट हो रहे थे अच्छे खासे, क्योंकि मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ था। जैसे कि कल हमने बोला था कि मार्केट अगर 24,950 से लेकर 24,105 इसके बीच में रहता है तो मार्केट कुछ ज़्यादा करेगा नहीं। तो आज देखने को भी वही मिला है, मार्केट ने कुछ ज़्यादा मोमेंटम दिया ही नहीं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये जो रेंज थी कल वाली, उसी रेंज में पूरा दिन निकाला। मार्केट कम से कम 2 बजे के आसपास ट्राई किया था डाउन साइड में जाने का, लेकिन डाउन साइड का हमने पहले ही बोला था डाउन साइड कोई सिनारियो बन नहीं रहा है। 24,950 के आसपास से बाउंस हो सकता है, लेकिन मार्केट बाउंस तो नहीं किया, लेकिन वहीं पे टाइम पास करके क्लोज कर दिया। एवरेज क्लोजिंग 24,945 की आई, तो हमारे टारगेट से सिर्फ 5 पॉइंट नीचे क्लोजिंग की है एवरेज क्लोजिंग, तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें। तो अभी देख लेते हैं कि आज 2 दिन तो मार्केट साइडवेज था, अभी कल क्या करेगा मार्केट। और कल सबसे अच्छी बात यह है कि सेंसेक्स की एक्सपायरी है, मार्केट पिछले 2 दिनों से साइडवेज है, तो हो सकता है कल सेंसेक्स की एक्सपायरी में एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिले हमें। और साथ ही में निफ्टी में भी कल मोमेंटम आ सकता है कि मार्केट इस जोन पे ज़्यादा टाइम पास नहीं कर सकता। और ख़ास करके कल रेड कैंडल तो नहीं बननी चाहिए वनडे की, वरना मार्केट जो हमने सोचा है वैसा होगा नहीं अप साइड का। तो अभी देख लेते हैं पहले तो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से कल मार्केट क्या कर सकता है, कैसे हो सकता है। 2 दिन तो अभी पूरा मार्केट साइडवेज था। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग निफ्टी की, ठीक है। देखिए निफ्टी में ध्यान क्या रखना है, जो लेवल थे वही लेवल कल के लिए भी रहेंगे। लेकिन अभी देखने वाले बात यह है कि वनडे में आप लोग देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये क्या हुआ है। यहाँ पे एक अच्छी खासी ये अपसाइड की रैली आई मार्केट में। ये मार्केट 22 तारीख से यहाँ पे 1 2 3 कैंडल रेड की, फिर यहाँ पे मार्केट कम से कम 15 से 20 दिन तक रुका हुआ था, यहाँ पे टाइम पास कर रहा था। ये फ्लैग जैसा बना था, इसको मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ तोड़ा, लेकिन ये जो न्यूज़ बेसिस पे ट्रेडिंग थी उसकी वजह से दूसरे दिन मार्केट उतना ही डाउन आ गया था। लेकिन मार्केट ने फिर से ट्राई किया इसको तोड़ने का, और मार्केट फिर से अब साइड में निकल गया 25,000 के ऊपर। और अभी 1 और 2 दिन मार्केट साइडवेज है। तो अभी ध्यान ये रखना है, कल के दिन मार्केट में रेड कैंडल क्लोज नहीं होनी चाहिए। कल कुछ भी हो जाए, लेकिन इस कैंडल का हाई तोड़ता है मार्केट, तभी हम लोग अब साइड में 26,000 तक लेवल देख सकते हैं आने वाले टाइम के लिए। वरना मार्केट फिर से यहाँ पे टाइम पास करना शुरू कर देगा, यहाँ से फिर एक डीप देगा, इस कैंडल का लो ट्राई करेगा 24,400 तक आने का, वो सब मार्केट में शुरू हो जाएगा। हमने जो सोचा था कि यहाँ से निकल जाएगा वैसा नहीं होगा। तो कल कुछ भी हो जाए, मार्केट में एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल क्लोज होनी चाहिए, तभी हमारा ट्रेड अप साइड का अच्छा खासा चलेगा। वरना मार्केट यहाँ पे फिर से ऐसा टाइम पास करेगा। ये देखिए ग्रीन कैंडल के बाद कैसे रेड कैंडल आई, सेम ऐसा कल हो सकता है। तो ध्यान रखना, अगर मार्केट अप साइड में निकल जाता है 25,060 का लेवल तोड़ के, तो एक अच्छा खासा अप साइड का मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा निफ्टी में। ये तो सभी को पता ही है कि ये एक अच्छा खासा जोन है। ये वाला देखिए, यहाँ पे मार्केट 1 2 3 बार रिजेक्शन लिया है, एक्सेट वहीं पे आके रुका है। ये तोड़ता है तभी हम लोग अपसाइड में 26,250 तक देख सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे मार्केट टाइम पास करेगा। लेकिन अगर ये अप ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, तो कल ये 2 कैंडल एकदम छोटी है, इसका कुछ ज़्यादा महत्व नहीं है अभी तो, लेकिन ये कल तोड़ देता है तो अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। वीकली कैंडल में अच्छा है, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए एक वीकली नेक्स्ट वीक की कैंडल एकदम स्ट्रॉन्ग थी, 1,011 पॉइंट की कैंडल थी। और ये कैंडल सिर्फ और सिर्फ 74 की माइनस है, तो इतना तो मार्केट रिवर्स हो जाता है कभी भी। तो ध्यान रखना है, अगर ये वीकली कैंडल कल यहाँ से कन्वर्ट होके ग्रीन होती है तो एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम देखने को हमें मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। आइए देख लेते हैं, लेवल्स की बात कर लेते हैं। लेवल्स में कुछ ज़्यादा फेर है नहीं, जो हमने कल लेवल लिए थे वही सेम लेवल हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। 25,105 इसके ऊपर निकलता है तो ये स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन जोन रहेगा। 25,212 का, ठीक है। 25,212 का एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन जोन रहेगा। ये तोड़ देता है तो फिर सभी को पता है मार्केट अप साइड में सीधा निकल जाएगा। 100 पॉइंट का टारगेट लेके चलेंगे हम लोग, 25,330, उसके ऊपर सीधा मार्केट आएगा 25,465 तक, ठीक है। अगर 25,212 तोड़ देता है, ग्रीन कैंडल कन्वर्ट कर देता है, वीकली कैंडल भी कन्वर्ट हो जाती है, तो अच्छा खासा 100 पॉइंट का टारगेट लेके हम लोग अप साइड में देखेंगे।
मैं ऐसे तो यहाँ से सीधा 465 का है, लेकिन हम लोग 100 पॉइंट का ही टारगेट रखेंगे क्योंकि स्टॉप लॉस लगाने में आसानी रहे, ठीक है। और डाउन साइड में देखना है किसी को, 24,950 के नीचे तो चल ही रहा है मार्केट, सॉरी 24,950 के नीचे तो चल ही रहा है, इसके नीचे 24,835। लेकिन अगर ये टारगेट आता है हमारा तो ये आप साइड का पूरा टारगेट अभी के लिए देखना नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट फिर डीप देगा, फिर रिवर्स होके जाएगा, तो एक कम से कम 200-250 पॉइंट नीचे आएगा, फिर अप साइड में जाने के लिए टाइम लगेगा उसको। अगर यहाँ से यहीं से तोड़ देता है 2400 का तो अच्छा खासा टारगेट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं मिड कैप की, बैंक निफ्टी की करते हैं फिर मिड कैप की करेंगे, ठीक है। देखिए बैंक निफ्टी में जैसे हमने बोला था कि ये ट्रेड लाइन अपसाइड से आ रही है बहुत दिनों से, उसको मार्केट ने तोड़ा। देखिए यहाँ पे कौन सी थी, 25,450। कल की वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी है तो वो एक बार देख लीजिए। 25,450 तोड़ता है तो 55,700 एग्जैक्ट मार्केट। देखिए इसका हाई कितना है, 55,695, मतलब एग्जैक्ट मार्केट वहीं पे जाके रुका, वहीं से रिजेक्शन लेकिन डाउन आया। हमने डाउन का बोला नहीं था, लेकिन अप साइड में अच्छा खासा निकला है। यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर मार्केट डाउन साइड में डे लो तक आने का ट्राई किया था, उसको तोड़ नहीं पाया मार्केट, ठीक है। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं, ऑल टाइम हाई के पास चल रही है, तो वही लेवल सेम आगे रहेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा ट्रेड लाइन चेंज कर लेते हैं। ये देखिए अभी इसको यहाँ पर देखना, डाउन साइड में अगर किसी को देखना है, यहाँ से अगर डाउन आता है तो पहला टारगेट रहेगा 55,200 का, और 55,200 के नीचे 55,100 एक रिजेक्शन जोन है, यहाँ से बाउंस कर सकता है। इसको तोड़ता है तो सीधा 54,670 तक आएगा डाउन साइड में। और अगर अप साइड में निकलता है तो 55,450 सेम उसी लेवल के ऊपर निकलता है, तो पहला टारगेट फिर से 55,700 का, उसके ऊपर 55,915 का, उसके ऊपर निकलता है तो 56,100 का। इसके ऊपर तो पता है ऑल टाइम हाई है, जाता है तब तक पकड़ के रखिए स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए, ठीक है। चलिए बैंक निफ्टी में ज़्यादा कुछ देखेंगे नहीं हम लोग, वनडे में देख लेते हैं पहले। तो देखिए वनडे में क्या हुआ है, यहाँ से एक अच्छा खासा रिजेक्शन लिया है। देखिए जो ट्रेल लाइन आ रही थी अब से इसको तोड़ा, यहाँ से रिजेक्शन लिया ना, वो गलत किया है थोड़ा। तो देखता भी कल कौन सी कैंडल बनती है निफ्टी, और उसके हिसाब से तो ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, लेकिन ये ऑल टाइम हाई के पास है तो इसमें कुछ भी हो सकता है, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं मिड कैप की, एक सेकंड। तो मिड कैप में देखिए हमने जैसा बोला था कि स्ट्रेट लाइन से मार्केट बाउंस कर रहा है। आज तो मार्केट ने पहली कैंडल ट्राई की थी तोड़ दे, लेकिन तोड़ नहीं पाया। फिर 9:35 के आसपास फिर से ट्राई किया, लेकिन फिर से तोड़ नहीं पाया, मार्केट बाउंस हो गया। और हमने जो रेंज दिया था 12,670 से लेके 12,870, उसी के बीच में पूरा दिन निकाल दिया। तो सेम मिड कैप में भी लेवल सेम रहेंगे, उसको कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए। 12,760 के नीचे निकल रहा है तो 12,650 तोड़ता है तो उसके नीचे 12,550, ठीक है। तो 200 पॉइंट है डाउन साइड में, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा डाउन। और अप साइड में सेम 12,870 इसके ऊपर। यहाँ से अगर कल निकलता है तो आज की लास्ट कैंडल के ऊपर निकलता है तो 12,870 तक हम लोग देख सकते हैं कि इस रेंज में ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं, तो ऐसा ही देखना पड़ेगा 70-80 पॉइंट का टारगेट। और 12,870 के ऊपर 12,950 के ऊपर लास्ट टारगेट 13,050 का रहेगा, ठीक है। तो ऊपर भी 300 पॉइंट का टारगेट है, डाउन साइड में 200 पॉइंट का टारगेट है, उससे ज़्यादा अभी नहीं देखना क्योंकि मार्केट थोड़ा शांत है। लेकिन इसमें वनडे में देखने जैसा रहेगा। देखिए इसने मिड कैप में पिछले 1 2 3 4 5 6 दिनों से ग्रीन कैंडल हो रही थी, आज एक रेड कैंडल की है, और वो भी छोटी है, 50 पॉइंट की है रेड कैंडल। तो ध्यान रखना अगर कल इसका हाई तोड़ता है ना मार्केट, तो ध्यान रखेंगे 12,850 इसके ऊपर निकलता है ना, तो सीधा मार्केट 13,050 जो हमने लास्ट टारगेट दिया है ना 300 पॉइंट अप साइड का, ये देखिए यहाँ तक 260 पॉइंट का, वहाँ तक मार्केट आने की ट्राई करेगा, तो उसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं लास्ट हमारा एक्सपायर इंडेक्स जिसका नाम है सेंसेक्स। तो देखिए उसको देख लेते हैं। ये भी सेम टू सेम कॉपी पेस्ट है निफ्टी का, निफ्टी के जैसा ही है, इसको सेम ध्यान में रखना है। इस बॉक्स को आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका हाई या लो तोड़ता है तो ट्रेड मिलेगा अच्छा खासा, अगर इसी बॉक्स में रहता है तो कुछ भी नहीं करेंगे।
देखिए इसमें ध्यान क्या रखना है, लेवल आप लोग नोट कर लीजिए। अरे इसका ये वो कहाँ गया यार, टैक्स वाला, ओके चलिए टैक्स मिल गया। देखिए इसको ध्यान में रखना है, 82,450 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, रुकिए मैं थोड़ा फ़ॉन्ट बड़े कर देता हूँ। ओके देखिए अभी तो दिखेगा ही, 82,450 इसके ऊपर निकलता है तो मार्केट सीधा आएगा, पहला टारगेट रहेगा 82,750। ये आपको छोटा नहीं लगा है, 300 पॉइंट के रेंज है, ठीक है। सॉरी 50 लिख लिया है, 82 82 82 82 ठीक है, 82,750 इसके ऊपर निकलता है तो फिर तो भाई भाई ये सीधा 1000 पॉइंट का टारगेट दे रहा हूँ मैं, 53,350। ठीक है, देखिए यहाँ से कितना टारगेट हुआ, यहाँ से अगर पकड़े हम लोग तो 900 पॉइंट का टारगेट है, ठीक है। और इसके ऊपर निकलता है तो फिर हमारा लास्ट टारगेट रहेगा, क्या है भाई, 83,750 का, ठीक है। ये 500 पॉइंट का और है, और लास्ट टारगेट रहेगा हमारा अप साइड में 84,000 का, 84 84,100 का, ठीक है। ये लास्ट टारगेट रहेगा, अप साइड में निकलता है तो सेम है इसमें भी, निफ्टी के जैसा ही ये बॉक्स तोड़ता है 82,750 के ऊपर क्लोज करता है तो फिर ये सारे टारगेट एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और डाउन साइड में अगर किसी को देखना है इसी बॉक्स में रहता है कल भी, तो ध्यान रखना है ये जो पहले कैंडल का हाई है उसको तोड़ता है तो ये पहला टारगेट 82,450 का रहेगा, लेकिन यहीं से निकलता है साइडवेज खुल के तो यहाँ से थोड़ा रिजेक्शन लेने के बाद जा सकता है लेके, ठीक है। और डाउन साइड में ध्यान रखना है 81,900 को इसके नीचे निकलता है तो पहला टारगेट हमारा रहेगा 81,610 का, इसके नीचे लास्ट टारगेट डाउन साइड में देख रहा हूँ मैं 81,350 का, इसके नीचे मैं अभी देख नहीं रहा हूँ, ठीक है। ध्यान रखना है डाउन साइड में ना आए तो ही अच्छा है, क्योंकि डाउन साइड में आए तो पूरा सिनारियो बिगड़ जाएगा मार्केट का, जो हमने अप साइड का अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग लेके हम लोग बैठे वो सारा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसको भी वन डे में देख लेते हैं आप लोगों की तसल्ली के लिए, तो देखिए सेम टू सेम जैसा निफ्टी है वैसा ही है, इसको वीक में, अभी इसको वन डे में नहीं, इसको वीक में देखना पड़ेगा। देखिए क्योंकि वीक में छोटी सी रेड कैंडल बनी, अगर इतनी कैंडल कन्वर्ट हो जाती है और ये ग्रीन कैंडल का हाई तोड़ती है तो देखिए आप लोग ही देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और ये 7 बार मार्केट आया है, अगर ये तोड़ देता है तो सीधा मार्केट 85,000, इसमें तो 2,000 की दो नहीं 82 83 84 85 3,000 पॉइंट की रेंज है। तो आपको ध्यान रखना अगर कल ही आता है तो बहुत मज़ा आएगा, कल एक्सपायरी है, लेकिन कल 3,000 पॉइंट तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आधा भी मिल जाए तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आशा रखेंगे कि कल डाउन ना जाए मार्केट सिर्फ, तो हमें एक अच्छा खासा टारगेट अप साइड में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर। हो सके उतना इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।